तो ये वास्तविक संख्या का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग 16, 17, 18, 19, 20, 21 आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है 16 नंबर में कि √2 है ये, √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 17 नंबर, दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब लगातार लेकिन सम संख्या। हम लगातार सम संख्या लेते हैं 4 और 6, ये लगातार हुआ। तो 4 और 6 ले लिए, तो 4 का हम तोड़े तो क्या निकला, 2 दूना 4, और इसको 2 3 6, 3 दूना 6। तो ये हो गया जो एस शेप, मतलब मौसा जो है दोनों पंक्ति में दोनों लाइन में होना चाहिए। क्या है कॉमन, एस शेप क्या हो गया, 2 का आंसर क्या हो जाएगा 2। तुम कुछ भी ले लो, 2 लगातार सम संख्या लगातार, लेकिन तो क्या हो जाएगा उसका एस शेप 2 होगा। तो हो गया इसका आंसर। ले लिया 10 और ले लिया 20, तो तुम बोलोगे कि क्या है, दोनों सम है लेकिन लगातार नहीं है। इसमें करोगे तो अंतर हो जाएगा। तो 10 के बाद 12 लेना चाहिए। 10 के बाद 12 लेंगे हम लोग। इसके बाद आते हैं, ये समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में 1/√4, 1/√4। एक का वर्गमूल एक ही होता है, उसमें कोई ये नहीं है। उसके ऊपर भी रूट होता तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन √4 जो है इससे कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, पूर्ण वर्ग निकल रहा है। तो ये जो 1/2 निकल गया, ये एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ये। और अगर ऐसा रहता 1/√2, √2 से कुछ नहीं निकलता, तब अपरिमेय हो जाता। देखो यहाँ 19 नंबर में, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या बीजातीय है। बीजातीय मतलब जो 4 दिया है उसमें से 1, 3 का जात को नहीं मान रहा है। हम बोले कि टोटो एक ले लिए, रिक्शा एक ले लिए, चौकी और एक ले लिए साइकिल। तो ये 4 में कौन एक विजातीय है, चौकी। ये सब जान है, इसमें से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चौकी के ऊपर चढ़ जाएगा क्या, तो चौकी के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये 4 में ये विजातीय है। इसी प्रकार गोपाल घोष, अशरफ, रिक सरकार, अर्जुन घोष, इसमें विजातीय कौन है, अशरफ, क्योंकि ये 4 में से 3 नाम हम हिंदू नाम बोले थे और 1 नाम तो वो विजातीय हो गया वहाँ। तो निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, मतलब 4 में 3 जातीय है और 1 विजातीय। 2/3 ये परिमेय संख्या। 25/49, 5×5 49, मतलब इसमें भी हम मुझे क्या मिल रहा है 5/, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और ये भी तो परिमेय पहले से दिया हुआ है। बात ये जो है इसमें से कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए ये अपरिमेय है और यही क्या है, विजातीय। यही हो गया आंसर। 20 नंबर में फिर से दिया है कि निम्न में कौन अलग है। अलग मतलब विजातीय, अलग मतलब 4 में से वो अलग, 3 में 3 एक अलग और एक अलग, तो हो गया 3/5, ये हो गया परिमेय। 16/√4 से तो निकल जाएगा 2, ये भी हो गया क्या, परिमेय। √2 दे दिया है, √2 कहीं भी देखिए √2 वो अपरिमेय होता है, और 25 और 4 तो एकदम परिमेय है। तो ये जो है ये अपरिमेय है, ये 3 परिमेय है, इसलिए ये अलग है। इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। कोई संख्या रेखा है, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे हम लोग, ये रेखा होता है और इसमें से संख्या लगा रहता है। इसमें 1 2 3 4 5 ये सब लिखते हैं, इधर माइनस तरफ लिखते हैं। तो ये जो रेखा के ऊपर संख्या लिखा होता है इसे कहते हैं संख्या रेखा। तो बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु है वो क्या प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो ये वास्तविक संख्या, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 से, और एक परिमेय संख्या, परिमेय तो है लेकिन वो क्या है, वास्तविक है, अपरिमेय तो होगा ही नहीं। तो इसमें से ये हो जाएगा एक वास्तविक संख्या।